तो आज का ये लेक्चर जो होने वाला है, पहला लेक्चर है क्लास 10th साइंस हिंदी मीडियम। और लेक्चर का नाम जैसा आपने देख ही लिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, पहला जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो बड़े ही आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण हम लेते हैं कि हमने दूध को अगर रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, कमरे के ताप पे अगर खुला छोड़ दें तो आपने क्या देखा, अगर वो बहुत टाइम तक, लंबे समय तक अगर दूध को खुला छोड़ दे तो फट जाएगा। सिंपल सी बात है कि फट जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि भोजन पच जाता है। भोजन हम खाते हैं, पहले क्या चावल दाल सब्जी यही चीज़ें खाते हैं, और पचने के बाद क्या होता है, क्या हमें चावल दाल मिलता है? बिल्कुल नहीं। पचने के बाद जो अपशिष्ट अवशेष पदार्थ रहता है उसे हम बाहर कर देते हैं। ठीक, और बुक में जो दिया हुआ है मैग्नीशियम फीते का जलना। ठीक, मैग्नीशियम फीते का जलना आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि जैसे ही मैग्नीशियम का जो फीता होता है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब फीते को जलाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, उससे एक प्रकाश निकल रहा है, अलग ही प्रकार का प्रकाश निकल रहा है, प्लस उसका एक राख बन के गिर रहा है। तो पहले मैग्नीशियम था, अब राख बन गया। कोयले का जलना आपने देखा होगा कि कोयला, हम पहले कैसा कोयला रहता है, सिंपल सी बात है, काला रहता है। उसको हम आग लगाते हैं, आग लगाने के बाद धुआं निकलता है, हमें क्या मिलता है, राख मिल जाता है। ये सारी एग्जाम्पल को आप देखिए तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि परिवर्तन हो रहा है। पहले काला कोयला था, अब सफेद राख है। हुआ क्या, परिवर्तन। मैग्नीशियम पहले व्हाइट कलर का था, अब राख बन गया। पहले कठोर था, सिंपल पाउडर बन गया। भोजन का आप देखते हैं, भोजन कैसा रहता है, खाने के बाद पच जाता है। दूध का फटना, लोहे में जंग लगना। क्लीन अगर लोहा है उसको खुले में आप छोड़ दीजिए तो नमी, अगर वायुमंडल से नमी पाएगा उसमें जंग लग जाएगा। ठीक, और आपने देखा कि जिन सारे उदाहरण में कैसे परिवर्तन हो रहा है। दूध पहले नॉर्मल था, अब क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। मतलब फट गया, इसका मतलब पहले दूध था, अब फटा दूध बन गया। परिवर्तन यहां भी हुआ। कभी कभी ऐसा मन में आता है कि क्या ये परिवर्तन खराब ही है? बिल्कुल नहीं। खाने का पकना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो पहले चावल नॉर्मल रहता है और चावल पकने के बाद भात बन जाता है। तो इन सब से आप देखिए कि इनमें कहीं कहीं परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन हो सकता है कुछ खराब भी हो, जैसे लोहे में जंग लगना एक खराब परिवर्तन हो गया। खाने का पकना, भोजन का पकना एक अच्छा परिवर्तन है। लेकिन इन सारे उदाहरण में हमने देखा कि क्या हो रहा है, परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन के साथ क्या हो रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है। दूध परिवर्तन हुआ, फटा दूध दूसरा पदार्थ बन गया। नॉर्मल भोजन चावल दाल सब्जी पकने के बाद एक अलग पदार्थ बना, और पदार्थ तो बना, उसका गुण भी चेंज हो गया। जैसे कि कोयला है, ठोस है, उसको जलाया जाए, परिवर्तन होके वो सफेद राख बन जाएगा। तो क्या जो गुण है कोयले का, वही गुण क्या राख का होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसका जो गुण होगा उसका अलग होगा। या ठोस है, वो पाउडर है। जो दूध से बनाया जा सकता है और जो दूध का टेस्ट है, क्या सेम टेस्ट फटे दूध का होगा? या उसके जो गुण होंगे वो परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, कई बार हम फटे दूध से क्या बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं। देखिए, पनीर में अलग गुण है, दूध का एक अलग गुण है। तो हम यहां पे ध्यान से अगर आप समझेंगे,
माय डियर स्टूडेंट, तो हम दो चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इन उदाहरण में एक तो परिवर्तन हो रहा है और दूसरा जो पदार्थ बन रहा है उसके जो गुण हैं वो नए गुण हैं। बिल्कुल, अब आपको समझने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी रासायनिक अभिक्रिया को। तो अब समझेंगे होता क्या है रासायनिक अभिक्रिया। ए से परिवर्तन, जैसा कि आपने उदाहरण में देखा कि हर उदाहरण में परिवर्तन हुआ, तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का, अच्छा नया पदार्थ भी बन रहा, नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया आप समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया एक बदलाव है, एक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन? जिसमें एक ऐसा पदार्थ बने जिसके गुण नए हों। नए गुण वाले पदार्थ अगर बन रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? उस परिवर्तन को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो अब देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए क्या क्या? भोजन का पकना, ठीक है। और क्या हो सकता है? कोयले का जलना, ठीक है। सांस लेना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे चल के सीखेंगे। और क्या हो सकता है? दूध का दही बनना। अच्छा, दूध का दही बनना, आप देखिए कि दूध रहता है, दूध कैसा रहता है, इसके बाद जब दही बनता है तो उसका गुण, उसका टेस्ट अलग हो जाता है। नया पदार्थ बनता है, दूध से परिवर्तन हुआ, नया पदार्थ बना और उसका गुण भी चेंज हो गया, नया गुण उसमें आ गया, तो उसको भी क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और उसी प्रोसेस को, ऐसे परिवर्तन मतलब परिवर्तन और जिसमें नए गुण वाले पदार्थ बने उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अब हम देखते हैं पहचान। अब देखते हैं पहचान कि आखिर पहचाना कैसे जाए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम कैसे पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो यहां पे हम देख सकते हैं, चलिए, जैसे मैग्नीशियम रिबन का आपने देखा जलना, तो जब जल रहा था तो आपने देखा कि प्रकाश उससे निकल रहा था, मतलब प्रकाश का विकास हो रहा था। तो अगर प्रकाश का विकास हो रहा है तो हम बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि जैसे भोजन का पकना, आप देख रहे हैं कि जब भोजन कब पकेगा? जब उसको हीट मिलेगा, जब उसको ताप मिलेगा, तो ताप में परिवर्तन, ठीक है, ताप में परिवर्तन। और क्या हो सकता है? का ध्वनि ठीक पढ़ा बथी। और क्या हो सकता है? और देखिए, जैसे पहले कोयला काला था, अब राख बन गया, तो पहले काला अब सफेद, मतलब रंग भी बदल जाए। अगर रंग कहीं कहीं बदल रहा है तो रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है। और क्या पहचाना जा सकता है? कैसे? कि जो पदार्थ है उसकी स्थिति बदल जाएगी।
सेम पदार्थ अभिक्रिया के बाद भी सेम पदार्थ नहीं रहेगा। ठीक, तो पदार्थ की स्थिति का बदलना ऊर्जा का शोषण, ऊर्जा का अवशोषण, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो ऊर्जा का या तो अवशोषण होगा, या तो मतलब अवशोषण का मतलब उसको ऊर्जा चाहिए, या तो उसको ऊर्जा दे, उसको वो ऊर्जा लेगी या तो ऊर्जा को उत्पन्न करेगी, या तो ऊर्जा का उत्सर्जन या तो ऊर्जा का उत्सर्जन। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होगा या तो उत्सर्जन होगा। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं, किस लिए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है उसको पहचानने के लिए। ठीक, अब देखिए हमें समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया हमने समझ लिया है, अब हम समझेंगे रासायनिक समीकरण। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो जैसा कि हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं हमने बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से देखा अभी। अब उनको लिखने का तरीका क्या है? अगर जैसे कोयला अगर जल रहा है तो क्या हम कोयले का जलन, ठीक, इस प्रकार से अगर लिखने के बजाय अगर हम सूत्र के माध्यम से लिखें, ठीक, कोयला, कोल का अगर दहन है तो कोयला को हम सी लिख देते हैं, कोयले को सी से कार्बन, कोयला मतलब कार्बन, ठीक, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, प्लस जब कोयले को हम जलाते हैं तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके प्रेजेंस में जो सी है वायुमंडल से ऑक्सीजन लेके O2 क्या बनाती है? जो उससे धुआं निकलता है वो धुआं क्या है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे हमने क्या लिखा कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उनमें जो भाग लेने वाले हैं, कौन कौन भाग लिया? ऑक्सीजन भाग लिया और कार्बन भाग लिया। कार्बन और ऑक्सीजन ये दो भाग लिए, तब तो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना यहां पे। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि सूत्र के माध्यम से लिख दे रहे हैं। ठीक, सूत्र के माध्यम से हम लिख रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और, मैग्नीशियम Mg, जो मैग्नीशियम रिबन था जो जला तो Mg हमने लिखा, प्लस वो भी वायुमंडल से ऑक्सीजन लिया और बनाया क्या? MgO। जो राख बना उसका है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम फीते से जो राख निकला उस राख का नाम है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब इनको हम क्या कर रहे हैं कि इनको सूत्र के माध्यम से लिख रहे हैं। ठीक, और जो भाग लेने वाले हैं, ठीक, इनको आप क्या बोलेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उनको क्या बोला जाएगा? तो उनको बोला जाएगा अभिकारक। उनको क्या बोला जाएगा? अभिकारक। देखिए MgO2 ये दोनों भाग लिए, बनाए MgO। यहां पे कार्बन O2 ऑक्सीजन भाग लिए, बनाए CO2। तो भाग लेने वालों को क्या लिखा जाता है? क्या बोला जाता है? अभिकारक। और जो नए पदार्थ बनते हैं उनको बोला जाता है उत्पाद। उनको क्या बोला जाता है? उत्पाद। अब रासायनिक समीकरण को आप देखिए, समझिए। हमने जैसा कि हम देखा कि क्या किया, रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित किया, और वही परिभाषा रासायनिक समीकरण का परिभाषा है। क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले
पदार्थों, ये जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, के प्रतीकों तथा सूत्रों, या तो प्रतीक बोल दीजिए या तो सूत्र बोल दीजिए। तो ये जो सूत्र हैं या इनको प्रतीक भी बोला जाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों या सूत्रों के माध्यम से, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीक या सूत्र के माध्यम से प्रदर्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जितने भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनको हमने सूत्र के माध्यम से प्रदर्शन किया और यही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले हैं पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये था रासायनिक समीकरण। और जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनको बोला जाएगा अभिकारक, और जो नए पदार्थ बनेंगे उनको बोला जाएगा उत्पाद। इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा कवर करेंगे और धीरे धीरे पूरे विज्ञान को इसी तरह आसान भाषा में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे।